हाय बच्चे लोग, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन सीयूटी के अंदर। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आप सभी लोगों के सीयूटी यूजी के एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। कुछ बच्चों के बच्चे उनके भी खत्म हो जाएंगे। आज 1 जून है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इन द मंथ ऑफ नॉट जून, इन द मंथ ऑफ काउंसलिंग। ये काउंसलिंग का महीना है और ये काउंसलिंग का महीना क्यों है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको आने वाले टाइम में पता चल रहा है। आप इस वीडियो में आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं, वो थंबनेल देख के आए हैं और थंबनेल कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप सबने थंबनेल देखा है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट का प्रेफरेंस में डेफिनेटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी। आपको 1 रुपया कहीं देने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी अगर आपको पेड काउंसलिंग में प्रेफरेंस मिली है, कहीं पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस मिली है, अगर ये दोनों तरीके की प्रेफरेंस हमारे प्रेफरेंस से मैच नहीं करिए तो आप ये मान के चलोगे वो दोनों प्रेफरेंस गलत है। हम इसकी एश्योरिटी 100% दे सकते हैं कि जो प्रेफरेंस लिस्ट मैं स्पेशली आपको बना के दूंगा वो सबसे बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट है। अगर किसी की प्रेफरेंस मेरी प्रेफरेंस से मैच कर रही है वो अच्छी है, किसी की प्रेफरेंस अगर मेरी प्रेफरेंस से मैच नहीं कर रही है तो आप मेरी प्रेफरेंस पे बिलीव करिए, बाकी को छोड़ दिए, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी काम की बात हो गई। अब आप चीज़ें सुनिए, ठीक है। मैं आपको आज कुछ समझाने आया हूँ और आई होप अगर आपको एक बच्चे को भी ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप डेफिनेटली कई सारी गलतियाँ अभी तक कर चुके हो और आपको पता भी नहीं है, और इन गलतियों से आपका एडमिशन इम्पैक्ट पड़ेगा इस साल और बहुत ज़्यादा ही पड़ेगा। हो सकता है कि कई बच्चों का एडमिशन ही ना हो कितने भी अच्छे नंबर लाने के बाद। तो मैं सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपके बहुत काम आएगा। तो मैं कहूँगा वीडियोस देखना, ठीक है। आपने बहुत वीडियोस आज तक देखी, बहुत लोगों की वीडियोस देखी, ये एक वीडियो देखना अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपका एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हो जाए बिना किसी परेशानी के। चलिए पहला सवाल करते हैं कि भैया आपने ये क्यों कहा कि दिस इज़ नॉट अ मंथ ऑफ जून, दिस इज़ मंथ ऑफ काउंसलिंग। देखिए, अब आपके सामने भतेरों यूट्यूबर्स अवेलेबल्स हैं, यूट्यूबर्स नहीं कहूँगा, भतेरों स्टूडेंट्स अवेलेबल्स हैं जो किसी यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं। एंड देन उनके अपने अपने यूट्यूब चैनल है, किसी के 2000 सब्सक्राइबर से लेके किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर या उससे ऊपर के सब्सक्राइबर्स अवेलेबल्स हैं, जो कि आपको डेली बेसिस पे स्ट्रैटेजीज, इन्फॉर्मेशंस, अपडेट, ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपको देते हैं और आप ब्लाइंडली अच्छे से आप उनको फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी बात। अब इनके पास अब तक तो आपको अपडेट मिला है, अब एक नई चीज़ ऊपर क्या आई होगी, विच इज़ काउंसलिंग। अब यहाँ पे काउंसलिंग का सीज़न स्टार्ट होगा। हर एक पर्सन जिसके भी सब्सक्राइबर्स है, चाहे वो 2000 से लेके चाहे वो 1 लाख तक हो, सब आपको एक काउंसलिंग सेल करेंगे। ये काउंसलिंग 100 रुपये से लेके 2000 तक हो सकती है, ठीक है। किसी की 2000 से भी ऊपर चली जाएगी। आपको काउंसलिंग सेल करी जाएगी, डिफरेंट बनाए जाएंगे, एक क्या कहते हैं पैकेज बनाए जाएंगे। सिर्फ प्रेफरेंस चाहिए 200-300 रुपये, प्रेफरेंस के साथ बात चाहिए 1000 रुपये, मेंटोरशिप चाहिए 1500 रुपये, 24 घंटे कॉल सपोर्ट चाहिए 2000 रुपये। इस तरीके से आपके सामने अलग अलग तरीके के पैकेज बनाए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि आप इसको खरीदो। अच्छी बात है, अगर कोई आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई कुछ गाइड कर रहा है, उसका अपना इंपॉर्टेंट टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो उसके अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है, क्या आपको सच में उन चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको बताई जा रही है कि सच में ज़रूरत है? पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो काउंसलिंग आपको दी जा रही है या काउंसलिंग जो आपको सेल करी जा रही है, पिछले 2 महीने से ये एक लड़ाई चली है ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि कौन कितनी जल्दी अपडेट देता है। इधर यूनिवर्सिटीज़ ने 1 बजे नोटिफिकेशन दिया, 1:10 पे वीडियोज़ आ गई। आपने 1 बजे वाला नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके चेक नहीं करा, लेकिन 1:10 वाला नोटिफिकेशन आपने यूट्यूब पर जाके चेक कर लिया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें पिछले 2-3 महीने से चली है वो इसीलिए चली है कि इस काउंसलिंग मंथ में हम कितने ज़्यादा अपनी काउंसलिंग को सेल कर सके। और ठीक है, उसमें कोई बुराई बात नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा काउंसलिंग में, मैं आपकी बात करता हूँ। क्या आपको इस काउंसलिंग की ज़रूरत है? क्या आपको जो काउंसलिंग मिल रही है वो सच में उतनी क्या नाम है भरोसे करने लायक है जिससे आपका एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में हो पाएगा? मैं आपको कुछ चीज़ें ट्रुथ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जितने लोगों को ट्रुथ समझ में आएगा आपके लिए काम। सबसे पहले तो आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप जस्ट क्लास 12 के बाद पास आउट हुए हैं, देन आपके सामने आपका पहला एंट्रेंस एग्जाम है विच इज़ CUET यूजी एग्जामिनेशन। जितनी इन्फॉर्मेशन JEE मेंस को लेके, जितनी इन्फॉर्मेशन JEE एडवांस को लेके अवेलेबल नहीं है आजकल यूट्यूब पे, उससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन CUET यूजी को लेकर अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि एक बच्चों का साइज़ है, लगभग 12-15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है कि मेरे को कोई हायर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं JEE पढ़ाने जाऊँ तो मेरे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेरे पास अच्छी खासी डिग्री होनी चाहिए IITs NITs की। लेकिन नहीं, CUET यूजी में तो बहुत एकदम सिंपल सा है। कोई भी स्टूडेंट जो कि कॉलेज में अवेलेबल है, अगर उसके पास टाइम है, वो ऑब्वियसली बात है कॉलेज में बहुत टाइम होता है, वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकता है एंड बाकी स्टूडेंट्स को अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, जो भी उसने एक्सपीरियंस करा है इस साल, अगले साल के लिए सेल कर सकता है। उसके बाद उसको अगर प्रेफरेंस बनानी है, अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, तो अपनी प्रेफरेंस बेच सकता है। जहाँ लोग 1500 की प्रेफरेंस बेचते हैं वो बच्चा 200 रुपये की प्रेफरेंस बेचेगा, ऑब्वियसली बात है 200 की बिक जाएगी। बात समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ?
आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो अभी भी एक कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। उनके पास कितना एक्सपीरियंस है काउंसलिंग का उससे डिपेंड करता है। ये मतलब नहीं है कि कौन किसने कितनी जल्दी अपडेट दे दिया, इससे ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये आपके आगे आने वाले करियर 4 साल 5 साल 6 साल डिसाइड कर पाएंगे। तो आपको अंधाधुंध किसी पे बिलीव करके, अब तक तो आप बिलीव करते हुए आए हैं और ये गलत बात है। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आप सब लोग जनजी जनरेशन हैं, आप सब लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप सब चीज़ें जल्दी चाहते हो, फास्ट चाहते हो, ठीक है। और यहीं पे गड़बड़ आता है। देखिए क्या गड़बड़ है तो बताऊँ मैं आपको। आप सब लोगों को जितने भी अपडेट, जितने भी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से मिले हैं, वो सारे अपडेट, वो सारे इन्फॉर्मेशन क्या उन यूट्यूबरों के पास आए थे या फिर वो अपडेट इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट या एनटीए की वेबसाइट या सीयूटी की वेबसाइट पर आए थे? आ रहा है बात समझ में? तो मतलब अगर इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे आई थी तो इन लोगों ने वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन पढ़ी होगी और फिर आपको आके शेयर करी एंड देन आपने इसको देखा है। मेरा सवाल ये है कि आपने डायरेक्टली जाके वेबसाइट से क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी है? मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप सब में से सीयूटी यूजी का जो प्रोस्पेक्टिव है लगभग 100 पन्ने से भी ऊपर का है। किसी ने भी वो 100 पन्ने पढ़े नहीं होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी अपना CSS पोर्टल लॉन्च करेगा और वो CSS पोर्टल लॉन्च करते ही वहाँ पे 64 या 65 पन्नों का ब्रोचर लॉन्च करा जाएगा, प्रोस्पेक्टिव टाइप का गाइडलाइंस का। कोई वो गाइडलाइन जाके नहीं पढ़ेगा, जैसा आपको बताया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूब के द्वारा। मे बी उसने वो खुद जाके पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये भी फ़र्क होता है कि उसने बता ऐसे रहा है कि शायद उसने पढ़ा हो, लेकिन ऐसे भी पॉसिबिलिटी कि ना पढ़ा हो। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन पिछले कई सालों की इन्फॉर्मेशन से चेंज कर दी गई, उस पर्टिकुलर पर्सन ने नहीं बताई और आपने उस पर बिलीव कर लिया और इस साल आपको पता चलेगा कि वो ऐसा नहीं हो रहा है जैसे पहले होता था, और आप कहोगे कि ये तो गलत हो रहा है, ये तो नाइंसाफ़ी है, यूनिवर्सिटी को ऐसा नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सिटी के पास प्रूफ है कि यूनिवर्सिटीज़ हो चाहे एनटीए हो, उन्होंने सारी चीज़ें कागज़ में मेंशन करी थी, लेकिन आपने जाके पढ़ी नहीं। आपको इसका प्रूफ चाहिए? देखो मैं आपको प्रूफ दिखा दूँ। सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन को जानते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है, ठीक है। जो बच्चे कॉलेज में 3 साल के बाद आगे जाके मास्टर्स करते हैं उनके लिए होता है। सीयूटी पीजी और सीयूटी यूजी बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, 4-5 साल हो गए इस एग्जाम को होते हुए, और एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हुआ आ रहा है। हर एक स्पेसिफिक पैटर्न की गाइडलाइंस यूनिवर्सिटीज़ भी फॉलो करें। ये पैटर्न जो है धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन वो छोटे मोटे चेंजेस अगर आपको पता चल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पता चल जाए तो दिक्कत वाली बात हो जाती है कई सारे स्टूडेंट्स के लिए। उसी तरीके से सीयूटी पीजी वाले स्टूडेंट्स को जब उनका ब्रोचर आया था दिसंबर 2025 में, उसमें क्लियरली मेंशन था कि इस साल हम आपको कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं देंगे। जो भी कैटेगरी है, जैसी भी कैटेगरी है, जैसा भी आपने एनटीए के एप्लीकेशन नंबर फॉर्म में डाला है वैसा ही यूनिवर्सिटी के पास जाएगा। यूनिवर्सिटी ने इस बार एक नया सिस्टम लेके आया विच इज ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम। आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या समझा रहा हूँ, बस समझो। ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम लेके आया और उस ऑटो इंटीग्रेटेड सिस्टम में यही बोला गया कि आपकी कैटेगरी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाले थे वही ली गई। यानी वो बच्चे जो ओबीसी एनसीएल वाले थे, जो ईडब्ल्यूएस वाले थे, जिनके पास उस समय डॉक्यूमेंट नहीं था, उन्होंने जनरल फिल करा। लगभग लाखों बच्चे थे जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस करी है और अभी भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आया। जिन भी लोगों ने उन बच्चों को फॉर्म फिल आउट करना सिखाया था, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल दिया कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसा डाल दो, आप आगे जाके बनवा लेना। नोटिस में क्लियरली मेंशन था कि इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा। यूनिवर्सिटीज़ भी इस साल यूनिवर्सिटीज़ अपनी गलतियां नहीं मान रहे, किसी भी बच्चों को चेंज करने का ऑप्शन नहीं, और किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई है। बड़े से बड़ा चैनल किसी ने कुछ नहीं बोला है, किसी ने किसी यूनिवर्सिटी, किसी चांसलर के ऊपर, समर पोर्टल के ऊपर, गवर्नमेंट और कुछ नहीं बोला है कि हमारे पास कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम लोगों ने आवाज़ उठाई, बहुत ऊंचे लेवल तक करी, तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बच्चों को चेंज करने का ऑप्शन दिया, और वो एक बार ऑप्शन दिया। ये प्रॉब्लम आपके पास भी आएगी। जरा जाके एक बार सीयूटी यूजी का प्रोस्पेक्टिव चेक करिएगा, जितने बच्चे ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले, आपको खुद पता चलेगा कि अगर आपने इस साल जनरल फिल करा है, आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इस साल। किसी को नहीं पता कि कैटेगरी चेंज प्रॉब्लम होगा। अभी देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSS पोर्टल लॉन्च होगा, कौन कितनी जल्दी पोर्टल भरना सिखाता है वो जल्दी बता देंगे। कोई यहाँ पे नहीं बताया कि इस साल ये सारी चीज़ें चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, तो क्यों चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। हम यूनिवर्सिटी से लड़ाई करते हैं, यूनिवर्सिटी से बहस करते हैं और आपके लिए लेके आते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये समझना पड़ेगा, आप सब लोगों ने एक गलती करी है और उस गलती का खामियाजा आने वाले टाइम में भी भुगतना है आप सब लोगों को, ठीक है। उस भुगतने में हम आप सब लोगों की लड़ाई में मदद करेंगे, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम फेस करनी आपको अब पड़ेगी। जो प्रॉब्लम आपसे अनजाने में हुई है, लेकिन अब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। पता ही क्यों हो रहा है? क्योंकि समर्थ पोर्टल नाम की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पोर्टल हर एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए डिसाइड करती है। समर्थ पोर्टल एक पोर्टल बनाती है, उसी पोर्टल का इस्तेमाल ऑलमोस्ट सारी सेंट्रल, स्टेट, डीन, प्राइवेट सब यूनिवर्सिटी इस्तेमाल करती है। कोई इसका नाम नॉर्मल समर्थ रखती है, बीएचयू समर्थ, जेएनयू समर्थ, कोई इसका नाम बदल के CSS पोर्टल नाम का नाम रख देती है। होता वो यूनिवर्सिटी का पोर्टल नहीं होता वो समर्थ पोर्टल ही है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
इस साल समर पोर्टल के गाइडलाइंस में इतने सारे चेंजेस हुए हैं जिस वजह से पीजी वाले बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हुई है और यूजी वाले बच्चों को प्रॉब्लम होगा। आपके सामने तुरंत वीडियो आएगा, फॉर्म आउट हो गया, ऐसे भरना है, जाके भर दो, तुरंत जाके भर दोगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर रोते रोते आओगे कि भैया प्रॉब्लम हो गई, क्या करें। सब तो यही बोल रहे हैं करेक्शन विंडो का वेट करो। करेक्शन विंडो की गाइडलाइंस इस बार देखी है किसी ने भी? आप मतलब अभी तक तो यूजी का कुछ भी नहीं आया, पीजी की करेक्शन विंडो की गाइडलाइंस है, यूनिवर्सिटी ने बोला कि क्लियरली हम चेंज करने नहीं देंगे। मतलब क्या गलती था उन बच्चों का? ये गलती नहीं, इसे लापरवाही कहते हैं। अगर उन बच्चों ने ये सारी चीज़ें देखी होती तो आज गलती नहीं होता। सब लोगों ने अपने हाथ खड़े कर रखे हैं, कोई कुछ नहीं बोलना चाह रहा। लाखों बच्चों का इस साल एडमिशन इम्पैक्ट हो रहा है हर एक यूनिवर्सिटी में, चाहे जेएनयू हो, चाहे ड्यू हो, चाहे बीएचयू, चाहे हैदराबाद हो। जरा हमारी वीडियोस पुराने वाली से देखना, आपको पता चला है कितने बच्चे हैं, कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर समर पोर्टल इस साल गलती कर मतलब इस साल अगर ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी और ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। मतलब एक जानबूझ के प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, और ये इसलिए क्योंकि लापरवाही की वजह से मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं। मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, अब आपको अपने ये चीज़ें समझना पड़ेगा कि आप सब लोग जेन ज़ी जनरेशन हो, लेकिन आप जिस सिस्टम के अंदर हो, जो गवर्नमेंट सिस्टम यूनिवर्सिटी फॉलो करी है, जो गवर्नमेंट सिस्टम किसी भी दफ्तर में फॉलो होता है, वो जेन ज़ी जनरेशन का नहीं है। वहाँ के लोग जेन ज़ी जनरेशन का नहीं है। उनको बस इससे फ़र्क पड़ता है कि मेरी 8 घंटे की नौकरी होनी चाहिए, 10 से 6 सुबह आना है, आराम से खाना पीना है, लंच करना है, काम करना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी बच्चे का इस साल एडमिशन हो रहा है तो उसका पूरा साल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपना नौकरी करना है, काम खत्म। जिस सिस्टम में आप हो ना, जहाँ जो लोग सिस्टम चला रहे हैं वो जेन ज़ी जनरेशन नहीं है। वो लोग 50-60 साल की उम्र के लोग हैं और वो वैसे ही काम करेंगे जैसा उनको ऑर्डर दिया गया। तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाकर रोगे कि भैया ऐसा हो गया, इसको ठीक कर देंगे। अगर किसी ने बोला ना कि करेक्शन विंडो में ठीक हो जाएगा, पहले उसको जाके बोलोगे पहले गलती कर दी तो उसके बाद करेक्शन विंडो की बात कैसे कर रहे हो? करेक्शन विंडो की गाइडलाइंस अभी आई भी नहीं है और आपने कैसे बोले ये करेक्शन विंडो ठीक हो जाएगा? तो पिछले साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ नहीं बोलना। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें आपने खुद देखी होती ना तो प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी होती। और ये चीज़ें मैं चिल्ला के थक गया, कहते बहुत पहले से कह रहा हूँ, लेकिन बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि भैया तो डेली वीडियोस डालते नहीं है और भैया 2-3 मिनट में तो कोई अपडेट देते नहीं है। भैया तो 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे और हमेशा हमें डांटेंगे। तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको इस साल। अब आते हैं ये प्रेफरेंस लिस्ट को लेके। प्रेफरेंस लिस्ट में आपको समझा दूँ। सबसे पहली बात, एक क्लियरिटी रखो, प्रेफरेंस लिस्ट से एडमिशन नहीं होता। कोई कहता है कि प्रेफरेंस लिस्ट से एडमिशन होता है, उसको कहोगे वो तो गलत बोल रहा है। प्रेफरेंस लिस्ट से एडमिशन नहीं होता। प्रेफरेंस लिस्ट से आपके मार्क्स मतलब सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा। प्रेफरेंस लिस्ट का कोई लेना देना नहीं। प्रेफरेंस लिस्ट का बस ये लेना देना, अगर कोई ये कहता है ना आपको कि अच्छे मार्क्स होने के बाद भी गलत कॉलेज और कम मार्क्स होने के बाद भी अच्छा कॉलेज, ऐसा नहीं होता। अच्छे मार्क्स होने के बाद गलत कॉलेज मिल सकता है, लेकिन कम मार्क्स होने के कारण अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। ये दो बात एक साथ नहीं हो सकती। गलत कॉलेज इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसने गलत प्रेफरेंस डाली है। उसने ये बोल दिया है कि भले मेरे अच्छे मार्क्स है लेकिन मेरे को एक डाउनग्रेड कॉलेज चाहिए क्योंकि वो मुझे पसंद है। ये ऐसा उसने कहा है, इसलिए वो उसको मिल गया है। लेकिन कोई अच्छा कॉलेज जिसके कम मार्क्स आए हैं, जिसको लगता है कि उसको ऑफ कैंपस कॉलेज मिलेगा और लेकिन वो अच्छे प्रेफरेंस में करे कि मेरे को तो हिंदू चाहिए, मेरी अच्छी प्रेफरेंस है, नहीं मिलेगा। जो आपको बोला वो गलत बोल रहा है। ठीक है, तो प्रेफरेंस लिस्ट का काम क्या होता है? प्रेफरेंस लिस्ट का बस ये काम होता है कि आप एक चीज़ का ऑर्डर दो कि भाई 10 रुपये के बाद 20 रुपये, 20 रुपये के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, ऐसे ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर एक बनाया जाता है। हायर से लोअर तक बनाते हैं कि भाई 100 से लेके 90, 90 से लेके 80, 80 से लेके 70, इस तरीके से एक ऑर्डर आप बनाते हो कॉलेज के अकॉर्डिंग कि कौन सा कॉलेज कितना अच्छा है, और जो आपकी कैपेसिटी आपके नंबर के साथ मैच करता है वो आपको दे दिया जाता है आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट में गलती से 100 रुपये के बाद आपने 10 रुपये डाल दिया और आपकी कैपेसिटी 100 रुपये लेने लायक नहीं थी, लेकिन आपकी कैपेसिटी 50 रुपये लेने लायक थी, लेकिन आपकी 50 वाली प्रेफरेंस आपकी 10 वाली प्रेफरेंस से नीचे है, तो 10 वाला लोकेट हो जाएगा और फिर कहोगे कि भैया गलत मिल गया, ज़्यादा मार्क्स आ गए। गलती आपकी है क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा कॉलेज कितना ऊपर आएगा। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है। बीएचयू इलाहाबाद में ऐसा कोई सच प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ज़्यादातर कैंपस अवेलेबल है। बीएचयू में 6 से 7 कैंपस अवेलेबल है बस, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। समझ में आ रहा है आप सबको को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो प्रेफरेंस लिस्ट में ये क्लियरिटी रखो कि प्रेफरेंस से एडमिशन नहीं होता, प्रेफरेंस से बस एक गलती अवॉइड होती है और वो गलती अवॉइड ही करनी होती है। अगर ये सारी चीज़ें मेरे को क्लियरली कहीं पे भी कोई मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट बता दे कि भैया इस कॉलेज के बाद ये कॉलेज आता है, ये कॉलेज के बाद ये कॉलेज आता है, ये कॉलेज के बाद ये कॉलेज आता है, विद देयर एक्चुअल एक्सपीरियंस, तब वो मैं आपको समझाऊँ, तब आपका काम हो जाएगा। आप उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस बना रहा है, उससे 10 बार जाकर समझो कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को अच्छे से जानता भी है कि नहीं जानता। मैंने अपनी पढ़ाई किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस से करी। हमें पता है कि नॉर्थ कैंपस कैसा होता है,
हम जानते हैं कि नॉर्थ कैंपस की वाइब कैसी होती है। कोई जो आज तक आपको ग्लोरियस दिखाया जाता है ना, वो पहले दिन जब आप कॉलेज में एंटर करोगे, आपका जितना भी आपने एक्सपेक्टेशन रखे थे वो सारी की सारी टूट जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जैसा आप सोच के चल रहे हैं अभी से। तो प्रेफरेंस लिस्ट का तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया। गलती आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ में दोनों चीज़ आपको समझाया। पहली गलती तो ये आप कर रहे हो कि आप किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गए हो, अपने से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करते हो। दूसरी चीज़, आप ये प्रेफरेंस लिस्ट को एक गलत फहमी लेके चल रहे हो कि कम मार्क्स पे अच्छी प्रेफरेंस है, मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। नहीं, कम मार्क्स से अच्छी प्रेफरेंस है, वही कॉलेज मिलेगा जिस कॉलेज के लायक आपके नंबर है। ठीक है। अब ये तीसरी गलती पे आते हैं, ये काउंसिलिंग का सिस्टम क्या है। ये काउंसिलिंग जो बीची जा रही है, देखो प्रेफरेंस और काउंसिलिंग अलग अलग चीज़ होती है। प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो और आजकल लोग सोचते हैं कि काउंसिलिंग का मतलब ही प्रेफरेंस लिस्ट है, प्रेफरेंस दे देते हैं। मेरी काउंसिलिंग है 2000 रुपये की, मेरी काउंसिलिंग है 100 रुपये की, मैं आपको एक अच्छी प्रेफरेंस बना के दूंगा। काउंसिलिंग का मतलब होता है करियर काउंसिलिंग। एक बच्चे को A to Z काउंसिल करना कि उसको क्या करना है करियर में, 2-3 साल 4 साल क्या करना है, क्या आगे जाके उसका फ्यूचर है, फ्यूचर डिसाइड है तो उसका फ्यूचर डिसाइड करना, उसके बेसिस पे उसके करंट कोर्स डिसाइड करना, एंड उसकी सारी की सारी वीकनेस, सारी के सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिसाइड करके एक अच्छा कोर्स रिकमेंड करना उसको। इसे कहते हैं काउंसिलिंग। प्रेफरेंस लिस्ट को काउंसिलिंग नहीं कहते। बट यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट के नाम पे अलग अलग काउंसिलिंग के पैकेजेस हैं कि भाई मैं सिर्फ अगर प्रेफरेंस दे रहा हूँ गूगल फॉर्म भरा के तो मैं 200-300 रुपये ले रहा हूँ। उसके साथ अगर मैं आपको पर्सनल सपोर्ट दे रहा हूँ, एक कॉल पे बात करूँगा तो 1000 रुपये दूंगा, और 100% व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट दे रहा हूँ 1500, 24 घंटे कॉल व्हाट्सएप प्रेफरेंस हर चीज़ का सपोर्ट दे रहा हूँ 2000 रुपये, और आगे उसके आगे भी। इस तरीके से पैकेजेस डिसाइड करे गए हैं प्रेफरेंस और काउंसिलिंग के, ताकि बच्चों का फ़ायदा उठाया जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, देखिए 2 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक ऐसे कैटेगरी के बच्चे जो अपने 100 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अफोर्ड कर सकता है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना काउंसलर चूज़ करता है कि अगर मेरे 500 कैपेसिटी है तो मैं उसी काउंसलर को जाकर चूज़ करूँगा जो 500 रुपये की काउंसलिंग बेच कर रहा है। मेरी 2000 की कैपेसिटी है तो मैं उसी को जाकर चूज़ करूँगा जो 2000 के काउंसलिंग बेच रहा है। एक ऐसा बच्चा है जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, होता भी है तो वो सोच रहा है कि मैं काउंसलिंग लूँ भी कि नहीं लूँ। दोनों कैटेगरी के वाले बच्चों के लिए मेरा ये सवाल है, जो चीज़ हम आपको देंगे प्रेफरेंस लिस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल देंगे, ठीक है, अगर वो प्रेफरेंस इन वाली प्रेफरेंस लिस्ट और इन वाली प्रेफरेंस से नहीं मैच कर रही है, देन ये दोनों प्रेफरेंस लिस्ट आपके लिए ख़राब है। एक ऐसी प्रेफरेंस जो आपने पेड कोर्सेज में लिए, चाहे वो 2000 रुपये की चाहे 100 रुपये की, एक ऐसी प्रेफरेंस जो कोई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, अगर वो दोनों की दोनों प्रेफरेंस हमारी प्रेफरेंस से मैच नहीं कर रही, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि दोनों प्रेफरेंस ख़राब है। क्यों ख़राब है समझो। जो आप पेड प्रेफरेंस लिस्ट लेते हो, आपको लगता है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन पर आपने बिलीव करके प्रेफरेंस खरीदी है वो प्रेफरेंस बनता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उसने आप लोगों को 2000 रुपये में प्रेफरेंस बेची है, 1500 रुपये में प्रेफरेंस बेची है, वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को हायर करेगा 200, 300, 400, 500 रुपये लेके, और उससे वो प्रेफरेंस बनवाएगा। और आपको लगेगा कि 1-on-1 मेंटर तो वो भैया कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। आपको अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का दे दिया कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन से आपको बात करनी है, तो वो पर्टिकुलर कॉलेज स्टूडेंट ही है। जो चीज़ आप खुद भी कॉलेज जाके कर पाओगे अगले साल से, पैसे कमाने का बहुत अच्छा जरिया है। हमारे क्लासमेट्स में, हमारे बैचमेट्स में बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने किसी एक बड़ी सी अच्छे से एडटेक में, मतलब एडटेक नहीं, ये काउंसिलिंग वालों में 500-500 रुपये में प्रेफरेंस बना के बेची, ठीक है। तो उनका कुछ काम नहीं होता, उनको एक अच्छी प्रेफरेंस दी जाती है। उन्होंने सीधा बोला था हमारे पास एक अच्छी प्रेफरेंस आती है, हमें बस बच्चे को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ ना कुछ गाइड करना होता है, और उसके बाद पे वो प्रेफरेंस बना के हल्का सा एडिट करके उसको प्रोवाइड कर देते हैं। आपको लगता है कि वो प्रेफरेंस सही है या सही नहीं है? तो जिस पर्सन का आप बिलीव करके प्रेफरेंस ले लो, उसने वो आपकी प्रेफरेंस बनाई भी नहीं, वो एक स्टूडेंट ने बनाई और उसने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाई है। उसको जितना बोला गया उसने उतना ही करा। दूसरी बात आते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो आजकल प्रेफरेंस मिलती है। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस डेली बेसिस पर अपडेट देना, इन्फॉर्मेशन देना। ChatGPT पे जाओ, बोलो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 70 कॉलेज है, अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, NRF रैंकिंग के बेसिस पर अरेंज करके एक अच्छी प्रेफरेंस दे दोगे, तुरंत ला के आपको दे दिया 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस आपको कहीं पर लेने की जरूरत। ये दोनों गलत है। एक स्टूडेंट ने बनाए हैं और एक ChatGPT ने बनाई, ये दोनों प्रेफरेंस गलत है। किसी को एक्सपीरियंस नहीं पता कि एक्चुअल में कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा कॉलेज किस कोर्स के लिए बेटर है, कहाँ के प्रोफेसर कैसे हैं, कहाँ के डिपार्टमेंट कैसा है, कहाँ का दिल्ली का एरिया कैसा है। किसी ने इन फैक्टर को ना सोचते हुए NRF रैंकिंग के बेसिस पे आपको बता दिया कि ये कॉलेज बेटर है, ऐसे रखो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं पता क्या कर रहा हूँ, ये 5 फैक्टर आप अपने बेसिस पे रिसर्च करके ये पता कर सकते थे कि 70 कॉलेज में कौन सा कॉलेज किससे नीचे आएगा, लेकिन ये 5 फैक्टर हर एक कॉलेज का रिसर्च करने में लगभग 20 से 25 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन 20 से 25 दिन की मेहनत करे कौन? मैंने बहुत बच्चों को अभी पिछले कई दिनों में देखा है। आप बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में, कई डिफरेंट चैनल्स पे कमेंट बॉक्स में, भैया PCM की प्रेफरेंस दे दो, PCB की प्रेफरेंस दे दो, कॉमर्स की प्रेफरेंस दे दो। ये वो हैं जिन्होंने जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये दूसरे जो अफोर्ड कर सकते हैं कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करें और मजबूरी में प्रेफरेंस खरीद लें। मैं ये कह रहा हूँ आप दोनों जगह फंस ही रहे हो। आप बैठ के अपना दिमाग लगा के खुद की प्रेफरेंस बनाओगे, वो कहीं गुना ज़्यादा बेटर रहेगी इन दोनों प्रेफरेंस लिस्ट से।
आपको 20-25 दिन मेहनत करना पड़ेगा। मैंने जब 2022 में जब अपना एडमिशन लिया था, तब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट मेरे पास पैसे नहीं थे, 30 दिन लगा के प्रेफरेंस बनाई थी। और वो डेफिनेटली वो प्रेफरेंस इन कई लोगों से, उस समय कोई गोकुल चावला नाम का चैनल चलता था, बहुत बहुत फेमस, ठीक है, लगभग 4 लाख सब्सक्राइबर है। अब तो बंद ही कर दिया क्योंकि लोग उसके इतने सारे ट्रोल हुए हैं, बीच में इतनी गलत गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, आपको नहीं पता होगा, जाके सर्च कर लेना ये चैनल, ठीक है। मतलब इतने पैसे नहीं थे हमारे पास कि हम काउंसलिंग के प्रेफरेंस बना सके। खुद 30 दिन मेहनत करके प्रेफरेंस, अलग अलग सीट पे लिखना, अलग अलग चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, किसी कॉलेज का रिव्यू देखना, कंपेयर करना, बहुत सारी पुरानी 5-5 साल की वीडियोस मिल जाएगी जहाँ 2-2 कॉलेज के कंपैरिजन है, ये डिसाइड करना कि ये कॉलेज बेटर है, ये कॉलेज बेटर है, ये कैंपस बेटर है, ये कैंपस बेटर है, किस कोर्स के लिए कौन सा है, किसका प्लेसमेंट अच्छा है, रिपोर्ट पढ़ना, ये सारी चीज़ें बहुत मेहनत लगती है। लेकिन 30 दिन में प्रेफरेंस बना के उससे एडमिशन लेके, और बहुत कम नंबर पर भी एडमिशन कहीं भी जिस भी कैंपस में मिलना आराम से मिल गया, ठीक है। और कई सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट थे, मतलब मेरे बैचमेट्स थे, जो जिनके अच्छे नंबर होने के बाद भी नॉर्थ कैंपस तक नहीं पहुंचे थे। बात यह कि प्रेफरेंस लिस्ट का एक अच्छा ऑर्डर होता है, तो बहुत कम नंबर पे भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर ही ख़राब हुआ तो आप मान के चलो कि एक तो गलत कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपनी प्रेफरेंस खुद अच्छे से बैठ के बना सकते हैं। और जब आप अपनी प्रेफरेंस अच्छे से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से बनाओगे, क्योंकि कोई दूसरा पर्सन अगर वो प्रेफरेंस बना रहा है, वो उसका एक ही टारगेट है कि वो जितना ज़्यादा हो सके लोगों को ले सके, ठीक है, जितनी ज़्यादा हो सके अपनी प्रेफरेंस को सेल कर सके। उसका ये ध्यान नहीं है कि मुझे एक प्रेफरेंस लिस्ट पे 2-3-4 घंटे लगाने हैं। वो चाहता है कि किसी भी तरीके से 10 मिनट में प्रेफरेंस बन जाए, ताकि मैं ऐसे 10 और बच्चों को ले सकूँ और उनकी प्रेफरेंस 10 मिनट में प्रोवाइड करा सकूँ। तो यही बात है, आप अपनी प्रेफरेंस बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनाएंगे और लगभग 10-15 दिन बैठ के दिमाग लगा के बना सकते हैं। हम इसमें आपकी हेल्प क्या कर सकते हैं, मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारा एक्सपीरियंस जो आज तक मैंने पेड काउंसलिंग में दिया है, जो आज तक मैंने हर एक स्टूडेंट्स को दिया है, जो ड्यू को टारगेट करा, बीएचयू को टारगेट करा, वो सारा चीज़ मैं आपको धीरे 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 वीडियोज़ के फॉर्मेट में प्लेलिस्ट के तरीके से सीक्वेंस वाइज आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप ये जो 20-25 दिन मेहनत करने वाले थे, वो 20-25 दिन की मेहनत घसक के आपके 5 दिन की मेहनत आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मेरी प्रेफरेंस लिस्ट हो या मेरी इन्फॉर्मेशन हो, उसको भी ब्लाइंडली फॉलो कर लो। परफेक्ट है, आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, लेकिन अपने बेसिस पे रिसर्च करो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, थोड़ी मेहनत करो। आगे जाके कॉलेज में आपको मेहनत ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई स्कूल जैसी पढ़ाई नहीं है। वहाँ पे जो स्कूल में जो टीचर पढ़ाता था वो एग्ज़ाम में आता था, जो बुक थी वो एग्ज़ाम में आती थी। कॉलेज में ऐसा नहीं होने वाला। आपको वहाँ पढ़ने के लिए कोई रोकने वाला नहीं, आप अपने फैसले खुद ले सकते हो। कोई कुछ नहीं कहेगा, प्रोफेसर तो कुछ नहीं कहेगा, बीच क्लास में उठ के चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अटेंडेंस का कोई उतना वैल्यू भी नहीं है। प्रोफेसर जो पढ़ा रहा है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, जो एग्ज़ाम में आएगा वो प्रोफेसर नहीं पढ़ा रहा है। जो बुक है, बुक तो है ही नहीं, बिना बुक के सब पढ़ रहे हैं। तो आपको हर जगह हर चीज़ के लिए पढ़ाई हो, प्लेसमेंट हो, अपनी सोसाइटीज़ हो, अपनी स्किल हो, सबके लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे, और उसकी आदत आपको अभी से डालनी पड़ेगी। डिपेंडेंसी नहीं चलेगा। अगर डिपेंडेंसी रहेगा तो आपका फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा कि आप एक दूसरे के ऊपर से डिपेंड हो गए, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जो डिपेंड नहीं होगा, जो अपने हाथ पैर मारेगा, वो सेकंड ईयर में जाते जाते किसी सोसाइटी का प्रेसिडेंट, किसी सोसाइटी की अच्छी पोजीशन पर आराम तक पहुंच जाए, और 3 साल बाद उसकी प्लेसमेंट भी हो जाएगी तगड़ी। वो जिस लाइन में जाना चाहता है चले जाएगा, क्योंकि उसको हाथ पैर मारने की कैपेसिटी। तो बहुत कम बच्चे बहुत एंड तक आए होंगे। जितने बच्चे एंड तक आए ना, मैं आप सबसे एक चीज़ बोलता हूँ, आपने पेड काउंसलिंग ले लिया या पेड काउंसलिंग नहीं लिया, आप अपने बेसिस पे रिसर्च करना चालू कर दो। मैं आपको हर वो छोटी से छोटी चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी, और आपको कहीं पे 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आपको अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ी मेंटेलिटी मेहनत करने की, अपने बेसिस पे सवाल ढूंढने की, ये सारी चीज़ें लेके आओ। ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। मैं काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं टीचर हूँ, मैं उसके बेसिस से बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अब डिपेंडेंसी आपको कम करनी पड़ेगी। मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है, कमेंट बॉक्स है, 4 चीज़ है। चारों जगह मैसेज कर सकते हो, हर जगह रिप्लाई मिल जाएगा। अच्छा, व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज नहीं कर सकते क्योंकि वो चैनल है ना, वहाँ पे सिर्फ मैं ही मैसेज कर सकता हूँ। वहाँ पे मैं अपडेट देता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन के। आने वाले टाइम पे जो भी चीज़ मैं आपको प्रेफरेंस बनाऊंगा या जो भी चीज़ बनाऊंगा, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करते रहूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे और भी स्टूडेंट्स है, 2 ग्रुप है, यूजी का अलग है, पीजी का अलग है, ठीक है। तो आप यूजी वाले ग्रुप में ज्वाइन करिएगा, पीजी वाले में बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों का। अच्छा, कुछ चीज़ पूछना है कि भैया कैसा पढ़ाते हैं, कैसा समझाते हैं, अगर अभी तक भरोसा नहीं हो रहा, पिछले साल की वीडियोस जाके देख लो, ठीक है। और बाकी लोगों के पिछले साल की वीडियोस जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा कमेंट बॉक्स में कैसा है। बाकी आप पीजी वाले इस ग्रुप में चले जाओ, पीजी वाले बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं। आप उनको बोलो कि भैया मैं यूजी के स्टूडेंट्स हूँ और मुझे जानना है कि प्रवीण सर कैसे पढ़ाते हैं या कैसे बताते हैं, तो आप उसके बेसिस पे भी आपको पता चल जाएगा। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है।
तो डाउट पूछना यहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हैं, कहीं पे ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पे पहली बार आए हो, कुछ वीडियो अच्छा लगा है, कुछ काम का लगे, सब्सक्राइब रख लो, बेल आइकन हिट दबा दो हिट, ताकि बहुत कम वीडियोज़ आते हैं लेकिन कभी वीडियोज़ डालूंगा तुरंत नोटिफिकेशन आए। और ये मान के चलो कि मेरा वीडियो लंबा ही आता है, यहाँ जल्दी की बात नहीं। और रही बात अपडेट छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन की, वो आप खुद भी इकट्ठा कर सकते हैं। मैं मेन काम इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं और भी कुछ कर रहा होता हूँ, सिर्फ यूट्यूब चैनल तो नहीं है, मैं और भी कुछ कर रहा होता हूँ, उसके साथ करते करते मैं इधर भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट बचता है कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिएगा। किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, कौन सा कोर्स है, कितने मार्क्स एक्सपेक्ट आप करके चल रहे हैं, कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस चाहिए तो जितना ज़्यादा हो सके ये सारी चीज़ें लोगों तक भेजो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करो, ताकि जो नए बच्चे हैं ना, जो 1 मिनट 2 मिनट देख के चले जाते हैं, उनको एटलीस्ट तो पता चले कि यहाँ पे एटलीस्ट कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए मिलेंगे कोई और नई वीडियो में, कोई और नई जानकारी के साथ और इन डेप्थ नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय।